अब सीधा रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो पंचायत चुनावों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम प्रधान के पद हैं। जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान का रिजर्वेशन की यूनिट ब्लॉक होती है और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रथम कार्रवाई होती है वो आरक्षण की कार्रवाई होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग ग्राम प्रधानों के पदों का अलॉटमेंट करते हैं। सर्वप्रथम 58,194 ग्राम पंचायतें जो है पुनर्गठन के बाद सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कुल 330 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 330 पद में 199 पद जो है वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए व 131 पद जो है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 826 विकास खंडों में 565 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और उसी के हिसाब से उन सभी विकास खंडों में हम लोग के द्वारा पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में कुल जो पद हैं वो 7,757 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 12,045 पद आरक्षित किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व पुरुष के लिए 7,757 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है 15,712, जिसमें पुरुष के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग पुरुष 10,211 व महिलाओं के लिए जो है 5,501 और इसी प्रकार सामान्य जो स्त्री पद आरक्षित हुए हैं वो है 9,739। इस प्रकार कुल जो है हम लोग के अनारक्षित पद जो हैं 58,194 में वो 20,368 पद अनारक्षित हैं। ये सभी विकास खंडों जो प्रधान की आरक्षण की यूनिट होती है वो ब्लॉक होता है, तो निदेशालय द्वारा हर ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत के सापेक्ष कितने पद किस कैटेगरी में होंगे आज ये जारी कर दिया जा रहा है और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कैटेगरी के सापेक्ष जो है ग्राम पंचायतों का आवंटन वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेनी है। एक सवाल है जी, 2015 के चुनाव के अपेक्षा इस बार ओबीसी और एससी की सीटें कितनी घटी हैं कितनी बढ़ी? देखिए, कुल आबादी 7 लाख कम हुई है, यानी इतनी आबादी शहर में चली गई। जो नगरीय निकाय बने हैं उसकी वजह से ये नगर में चले गए हैं। जो हमारा 2015 का जब चुनाव हुआ था उस समय जो आबादी थी 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अब ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है। जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वार्डों में और सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं कुल बता देता हूं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है, पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है, पहले 59,074 पे निर्वाचन कराया गया था 2015 में, इस बार 58,194 पर निर्वाचन कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या है वो 12,745 कम हुई है पिछली 2015 के निर्वाचन की तुलना में। जी नहीं, इसमें उनका कोई आरक्षण नहीं है अलग से, नहीं। समस्त अनारक्षित सीट पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अनारक्षित, हाँ हाँ,
हाँ, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज 20.86 है वो वही रहेगा, शेड्यूल ट्राइब का 0.5677 था वही रहेगा, और ओबीसी का अधिकतम 27% लिया जाता है क्योंकि स्टेट एवरेज 53% है। एक सेकंड में, जैसे ग्राम प्रधानों का आप ले लीजिए तो पिछले चुनाव में ओबीसी के लिए जो सीट कुल सीट थी वो 15,974 थी और इस चुनाव में वो 15,712 हो गई है। इस शेड्यूल कास्ट के लिए 12,246 थी, इस चुनाव में 12,045 हो गई है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए ग्राम प्रधान में कुल सीट 336 थी, इस बार 330 सीटें हैं। ये इसलिए फर्क आया क्योंकि कुल जो है ग्राम पंचायतें 58,194 हो गई, कम हो गई, इसलिए इनमें ये परिवर्तन आया। बट जो परसेंटेज से हम लोग ने कैलकुलेट किया वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या ये भी वजह है कि इस बार जो आपका फोकस था सरकार का कि जो पंचायतें आर्थिक रूप से छूट गई हैं उनमें आपने एससी पर ज्यादा जोर दिया? नहीं, वो हम बदल नहीं सकते हैं। जो संविधान है और जो एक्ट है उसमें जो प्राविधान है वो ये कहता है कि अनुसूचित जाति की जो आबादी का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का है उतना प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है। ओबीसी में जैसा मैंने बताया कि जो रैपिड सर्वे हुआ था उसमें 53% आया था आबादी, लेकिन उसमें अधिकतम रिजर्वेशन 27% पे कैप्ड है। 16 पद आरक्षित है जी। जी, महिला आप देखेंगे 12। तो बता दें आपको कि जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं, ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो पंचायत आरक्षण प्रणाली है उसमें बदलाव किया गया है और इसके लिए कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए ये बदलाव किया गया। कल एसीएस मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी थी और आज जिस तरीके से आरक्षण किया जा रहा है उस बारे में ये सारी जानकारी दी जा रही है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ये प्रस्ताव रखा था जिसके बाद ये बदलाव किया गया है, जिसमें पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा गया और उसके बाद ये चेंजेस यानी कि ये परिवर्तन हुए।